कहानी की शुरुआत एक एम्बुलेंस के भीतर होती है, जहां एक जवान लड़का अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी हालत गंभीर है और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस दुखद क्षण से पहले उसने ऑर्गन डोनेशन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसका यह निर्णय कई अन्य लोगों को जीवन देने की उम्मीद बन जाता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उसके अंग निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी त्वचा की असामान्य कठोरता का सामना करना पड़ता है, जो पत्थर जैसी सख्त होती है। इस कठिनाई के बावजूद डॉक्टर बड़ी मशक्कत से उसके अंग निकालने में सफल होते हैं। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, एक अप्रत्याशित घटना घटती है। उसकी लाश अचानक राख में बदल जाती है। यह दृश्य सभी को हैरान और स्तब्ध कर देता है, क्योंकि ऐसी घटना चिकित्सा इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। लीसा को एक जवान लड़की के रूप में नया दिल ट्रांसप्लांट किया जाता है। शुरुआत में डॉक्टरों और परिवार को चिंता होती है कि उसका शरीर इस नए अंग को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सभी आशंकाओं के विपरीत लीसा की रिकवरी आश्चर्यजनक रूप से तेज होती है। उसके स्वास्थ्य में सुधार देखकर सभी को राहत और खुशी मिलती है। यह घटना चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन जाती है। लीसा के हाथ पर अचानक एक गोल निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई टैटू या निशान कभी नहीं बनवाया था। उसके पिता ताइवांडो का जिम चलाते हैं और वे हमेशा लीसा को लड़ाई से दूर रखते थे, खासकर अपने हार्ट अटैक के बाद। पिता की चिंता और लीसा के हाथ पर उभरे इस रहस्यमयी निशान के बीच एक अनजाना संबंध प्रतीत होता है। यह घटना लीसा के जीवन में कई सवाल और जिज्ञासाएं पैदा करती है। एक दिन लीसा अपने गुस्से को काबू करने के लिए जिम में पंचिंग बैग पर जोरदार किक मारती है। उसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि बैग छत से टूटकर नीचे गिर जाता है। यह घटना लीसा को चौंका देती है और वह महसूस करती है कि उसमें अब असाधारण शक्तियां आ गई हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या बदलाव हुए हैं। लीसा की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ जाती है। लीसा अपनी असाधारण शक्तियों को परखने के लिए सड़क पर दौड़ती है। अचानक वह एक तेज गति से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि ट्रक पलट जाता है। यह दृश्य आसपास के लोगों को हैरान कर देता है। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और जल्द ही यह इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अब लीसा की शक्तियों की चर्चा हर जगह होने लगती है। टॉम, जो लीसा के लिए पूरी तरह अजनबी है, अचानक उसके जिम में आ जाता है। लीसा उसकी उपस्थिति से हैरान हो जाती है और उसे तुरंत पकड़ लेती है। जब वह टॉम के हाथ को देखती है तो उसे वही रहस्यमयी निशान दिखाई देता है जो उसने पहले देखा था। यह निशान दोनों के बीच एक अनजानी कड़ी का संकेत देता है। लीसा की जिज्ञासा और चिंता अब और भी बढ़ जाती है। टॉम साझा करता है कि उसे भी उसी मरीज का अंग प्रत्यारोपित किया गया था, जिससे उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वह आगे बताता है कि उसके अलावा और भी 5 लोग हैं जिनके पास ऐसी ही शक्तियां हैं। इन 6 लोगों के बीच एक अनोखा संबंध बन गया है, जो उन्हें आम लोगों से अलग करता है। टॉम की जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि इन शक्तियों का रहस्य अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। लीसा और टॉम ने बाकी 4 लोगों को खोजने का निर्णय लिया। अगले दिन लीसा ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इस जीत के दौरान उसकी मुलाकात सोफिया नामक एक महिला से होती है। सोफिया का परिचय लीसा के लिए एक नया मोड़ लेकर आता है, जिससे उनकी खोज की यात्रा और भी दिलचस्प हो जाती है। सोफिया ने हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट कराया था और अब उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसकी सेहत में सुधार के साथ साथ उसके शरीर पर एक रहस्यमयी निशान भी दिखाई देने लगा है। यह वही निशान है जो उन अन्य लोगों पर भी पाया गया था जिनके बारे में पहले चर्चा हुई थी। इस निशान के कारण अब यह स्पष्ट हो गया है कि सोफिया भी उसी रहस्य से जुड़ी हुई है। यह खोज कहानी को एक नई दिशा की ओर ले जाती है। अब दृश्य में एक अमीर वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, जिसका नाम मीनो है। हैरानी की बात यह है कि उसकी तबीयत अचानक ठीक हो जाती है और वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ नजर आता है। उसके हाथ पर भी वही रहस्यमय निशान उभर आता है, जो उसकी असाधारण शक्तियों का संकेत देता है। यह निशान उसकी पहचान और उसके भीतर छुपी शक्तियों का रहस्य उजागर करता है। मीनो की बदलती हालत और उसके हाथ का निशान कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। अब कहानी हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की ओर ले जाती है, जहां जीरो नामक लड़का अपनी अनोखी शक्तियों का उपयोग करता है। वह अपने आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है, जिससे उसका जीवन बेहद सरल और रोचक बन जाता है।
जीरो को अपनी शक्तियों का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि वह बिना किसी कठिनाई के चीजों को चालू या बंद कर देता है। उसकी यह क्षमता उसे दूसरों से अलग बनाती है और उसे आत्मविश्वास से भर देती है। इस स्टोर में जीरो के लिए सब कुछ आसान और मनोरंजक हो जाता है। कहानी अब लीसा, टॉम और सोफिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी अनोखी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टॉम स्पष्ट करता है कि उसकी शक्ति उसके फेफड़ों से जुड़ी है, जिससे वह कुछ विशेष कर सकता है। दूसरी ओर सोफिया अभी तक अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाई है और उलझन में है। यह स्थिति तीनों के बीच जिज्ञासा और आत्मखोज की भावना को जन्म देती है। वे मिलकर अपनी क्षमताओं के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। टॉम ने सोफिया को आश्वासन दिया कि जैसे ही सभी महत्वपूर्ण लोग एकत्रित होंगे, उसकी छुपी हुई शक्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। यह विश्वास सोफिया के मन में उम्मीद जगाता है। इसी दौरान जीरो नामक एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आता है। उसकी विशेष शक्ति है कि वह दूसरों की असली पहचान को तुरंत जान सकता है। जीरो की उपस्थिति से माहौल में एक नया मोड़ आ जाता है, जिससे सभी लोग सतर्क हो जाते हैं।